पटना से आ रही खबरों ने बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी है। क्या सालों तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार अब अचानक सत्ता में एंट्री करने जा रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक देर रात जेडीयू के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार के आवास पर लंबी बैठक की और इसके बाद सब कुछ बदल गया। दावा किया जा रहा है कि निशांत को मंत्री बनने के लिए मना लिया गया है। 7 मई को होने वाला शपथ समारोह अब और भी ज्यादा अहम हो गया है। क्या बिहार में शुरू होने जा रहा है एक नया राजनीतिक अध्याय? नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल 7 मई को पटना के गांधी मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होगा। इस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता बीती रात तक नीतीश कुमार के आवास पर डटे रहे। लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी जैसे बड़े नाम लगातार बैठकें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंबी चर्चा और मनाने की कोशिशों के बाद निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए राजी कर लिया गया है। निशांत कुमार, जो अब तक हमेशा किसी भी राजनीतिक पद से दूरी बनाकर रखते आए हैं, अचानक इस भूमिका में नजर आ सकते हैं। ये खुद में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि पार्टी के नेताओं ने उन्हें समझाया कि मौजूदा राजनीतिक हालात में उनका आगे आना पार्टी और राज्य दोनों के लिए अहम हो सकता है। अगर ये होता है तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी, जहां एक नया चेहरा सीधे सत्ता के केंद्र में एंट्री करेगा। इसी बीच सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट को लेकर भी बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार इस विस्तार में कुल 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें बीजेपी को 12, जेडीयू को 11, लोजपा को 2 और एचएएम व आरएलएम को एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। साथ ही भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए कुछ सीटें फिलहाल खाली भी रखी जा सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब पटना में ये सियासी हलचल तेज है, उसी समय निशांत कुमार संविधान यात्रा पर जिलों का दौरा कर रहे हैं। बिना किसी प्रचार प्रसार के उनका ये दौरा भी कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। दूसरी ओर 7 सर्कुलर रोड यानी नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर लगातार बैठकों का दौरा जारी है। यहाँ मंत्रिमंडल की अंतिम सूची को लेकर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही अधिकारियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बनाएगी? क्या ये जेडीयू की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? 7 मई का दिन सिर्फ एक शपथ समारोह नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का गवाह बन सकता है और पूरे देश की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं।